अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जॉसन और आज हम बात करने वाले हैं ड्राई मैटर इनटेक के बारे में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए कि आपके पास अगर कोई भी जानवर है या किसी डेयरी फार्म पे हैं तो आप अपने एनिमल्स की उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स आपको पता होने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको प्रॉपर एनिमल्स को उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप फीडिंग करें और प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ से प्रोडक्शन हासिल कर सकें। बेसिकली दो मेथड होते हैं ड्राई मैटर इनटेक को कैलकुलेट करने के। पहला मेथड वैसे तो आजकल मॉडर्न दौर है तो उसमें सबसे पहले ये आजकल जो चल रहा है वो फीड फार्मूलेशन वो चल रही है, सोल्वर एक्सेल के थ्रू चल रही है। एक्सेल शीट्स डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट डालते हैं और फ़ौरन आपके पास फीड आ जाती है। और सिंपल सा मेथड है, आजकल यही चल रहा है हर जगह। लेकिन इसके साथ साथ एज अ वेट आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैनुअली अगर आपके पास शीट्स नहीं अवेलेबल या किसी भी आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह या नहीं मालूम तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डिफरेंट फार्मूले लगा के खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मतलब आप ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट करने से पहले आपको चंद चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये है कि आपके पास आपको मिल्क प्रोडक्शन का पता होना चाहिए। आप जिस कौ का आप फीड रिक्वायरमेंट मालूम कर रहे हैं उसके आप वेट का आपको पता होना चाहिए। उसका वीक ऑफ लैक्टेशन का पता होना चाहिए कि किस लैक्टेशन के वीक में है, ताकि उस लिहाज से उसकी प्रोडक्शन के लिहाज से उसकी फीड रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की जाए। अगली बात इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ़ैट परसेंटेज भी फीडिंग के ऊपर बहुत असरअंदाज होती है। तो इसलिए आपको आपका जो मिल्क आ रहा है वहाँ में उसमें फ़ैट परसेंटेज का भी आपको पता होना चाहिए कि आपके मिल्क में कितनी परसेंटेज फ़ैट है। तो उस लिहाज से आप उसमें फीडिंग रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक गेस्ट ले रहा हूँ यहाँ पे एवरेज के मेरे पास जो एक जानवर है उसमें एवरेज मिल्क जो आ रहा है वो 20 लीटर पर डे, ठीक है। और जो उसका कौ का वेट है वो है 550 kg और वीक ऑफ लैक्टेशन है 8th, फैट परसेंटेज है 4.5%। तो ये तो मैनुअली तरीक़ाकार है, लेकिन अगर एक्सेल शीट में करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मैनुअली होती हैं। आप जैसे लैक्टेशन ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे, वेट ऊपर नीचे करेंगे या वीक ऑफ लैक्टेशन ऊपर नीचे करेंगे, या इसमें ये भी एक कि एनिमल वो तो नहीं है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये फ़ैट ऊपर नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक वो फीड नीचे चेंज हो जाती है। वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सोल्वर या एक्सेल शीट के ज़रिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट फार्मूले हैं। मैंने ये अजम्पशन ली है, अज्यूम किया है कि मेरे पास एक कौ है जिसकी ये चीज़ है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, उसको मैं कितनी खुराक दूँ, कितना ड्राई मैटर दूँ ताकि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सके। तो सबसे पहला जो इसमें ड्राई मैटर इनटेक का फार्मूला है, ड्राई मैटर इनटेक के kg पर डे, तो उसमें ये फार्मूला है, आप गौर से देख लें। इसमें ये वैल्यूज़ हैं, इसको एफसीएम होता है फैट करेक्टेड मिल्क, आपने ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बॉडी वेट को ये पावर है 0.75। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1 - e की पावर 1 - 0.192 मल्टीप्लाई करना है वीक ऑफ लैक्टेशन मैंने यहाँ पे 8th लिया है, तो यहाँ से मतलब 8 को जमा कर दूंगा इसके साथ और इसकी पावर बना के जो आएगी इसको मैं माइनस कर लूँगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा। बहरहाल ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये न्यूट्रिशन की बुक्स में आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें मेरे पास एफसीएम नहीं है, एफसीएम और वीक ऑफ लैक्टेशन यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा। सबसे पहले मुझे एफसीएम कैलकुलेट करना है, तो एफसीएम मेरे पास है 0.4 मल्टीप्लाई एवरेज मिल्क और प्लस करना है प्लस 15 प्लस मल्टीप्लाई करना है फ़ैट यील्ड। अब मेरे पास एवरेज मिल्क कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। और फ़ैट यील्ड मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास 4.5% फ़ैट है, इसको 100 पे करके और जो मेरी प्रोडक्शन है 20 kg पर हिसाब से इसको सॉल्व किया तो 0 फैट यील्ड मेरे पास आ गई, 0.9 आ गए। अब ये वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यू इस फार्मूले में पुट करूँगा तो मेरे पास ये जवाब आ जाएगा, ये एफसीएम मेरे पास आ जाएगा। एफसीएम आ गया मेरे पास 21.5 लीटर। अब ये जो मेरे पास एफसीएम भी आ गई, ये सारी चीज़ें पुट करके आ गई, तो ये जो मेरा फार्मूला है इसके अंदर मैंने हर चीज़ क्या कर दी, डाल दी। तो इसको सिंपल करते करते मेरे पास आ गया 18.98
1.8 पर kg। इसका मकसद ये है, मतलब ये है कि मेरे पास एक काऊ है जिसकी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन 20 लीटर है, वेट इतना है, वीको लैक्टेशन इतना है, फैट इतनी है, तो इसको कितना केजी ड्राई मैटर चाहिए। तो इसको लिए मैंने ये एंड में कैलकुलेट किया है, 18 से 19 केजी ड्राई मैटर चाहिए। मतलब कि जो भी मैं वंडा दे रहा हूँ, जो भी साइलेज दे रहा हूँ, उसमें से जो ड्राई मैटर है वो कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, 18 से 19 केजी ड्राई मैटर आना चाहिए एक कौ का, जिसके पास ये वाली रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे करते जाएं और उस एनिमल का ड्राई मैटर इनटेक आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मज़ीद इसमें जाना चाहें तो इसमें सीपी भी आप उसी जानवर की कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सीपी क्रूड प्रोटीन होती है, इसलिए डिफरेंट होती है, मेंटेनेंस के लिए अलग होती है, लैक्टेशन के लिए अलग होती है, और स्क्रफ रिक्वायरमेंट के लिए अलग होती है, और यूरिनरी रिक्वायरमेंट के लिए, मैक्रोबियल प्रोटीन के लिए अलग होती है। इन सब को कैलकुलेट करके हमने इनको क्या कर देना, एंड में जमा कर लेना है। तो सबसे पहले हम मेंटेनेंस के लिए लेते हैं, उसका फार्मूला ये है 1.8 बॉडी वेट को इसकी पावर है 0.75 और 14 प्लस डेज एंड मिल्क। ठीक है, तो ये हमारे पास जो जवाब आया, ये आए हमारे पास सीपी फॉर मेंटेनेंस, ये आ गई हमारे पास 237.28 ग्राम आ गई। सेम इस तरह से सीपी फॉर लैक्टेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला है वाई प्रोडक्शन यील्ड प्रोडक्शन तक डिवाइडेड बाय 0.7, और ये इसको मैंने यील्ड प्रोडक्शन को पहले कैलकुलेट कर लिया, ये मेरे पास यील्ड प्रोडक्शन आ गई। उसके बाद मैंने इसमें से सीपी फॉर लैक्टेशन कैलकुलेट कर दी, ये आ गई 134.32 ग्राम, ये ग्राम में। अच्छा, इसी तरह से सीपी फॉर स्क्रैप रिक्वायरमेंट, इसका फार्मूला ये है, ये मेरे पास ये आ गई। यूरिनरी रिक्वायरमेंट के लिए इसका फार्मूला ये है, ये मेरे पास आ गई। इसी तरह से मेरे पास आ गई मैक्रोबियल प्रोटीन रिक्वायरमेंट, वो भी मेरे पास ये आ गई। इन सब को मैंने क्या कर देना है, जमा कर देना है। टोटल सीपी मेरे पास एक एनिमल की जो 18 केजी ड्राई मैटर खा रहा है, उसमें से तकरीबन 2 केजी मेरे पास क्या होनी चाहिए, सीपी होनी चाहिए। इसी तरह से क्रूड फाइबर की रिक्वायरमेंट भी मुझे पता होनी चाहिए। क्रूड फाइबर कितना होना चाहिए, 19% ऑफ ड्राई मैटर, जो भी ड्राई मैटर मेरे पास जा रहा है उसका 19% होना चाहिए। आप देखें 19% डिवाइड बाई 100, ड्राई मैटर कितना जा रहा है, 18, तो इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया, ये मेरे पास फाइबर आ गया। फाइबर ये था फोडर में, जो भी मैं फोडर दे रहा हूँ उसका फाइबर, और ये फाइबर है किसका, कंसनट्रेट का, जो भी मेरे पास वंडा जा रहा है या बाकी चीज़ें जा रही हैं। तो फाइबर कंसनट्रेट के लिए देंगे वो 6% ऑफ ड्राई मैटर, ये किसके लिए था, 19% ऑफ ड्राई मैटर। तो मेरे इसीलिए मेरे पास टोटल ड्राई क्रूड फाइबर आ गया 4.75। NFC भी मैं नॉन फाइबर कार्बोहाइड्रेट, वो भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो कितना होता है 44% ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.44 से, तो मेरे पास NFC भी कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से इसी एनिमल की मैं कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैल्शियम मेरे पास है 0.6% ऑफ ड्राई मैटर। उसी तरह से ड्राई मैटर को डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास इतने ग्राम कैल्शियम आ गया। सेम इज़ द केस विद फास्फोरस। फास्फोरस की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सीपी होगी, क्रूड फाइबर हो गया, वो हो गया। आखिर में मेरे पास आ जाती है एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो इसी कौ का जिसका मैंने ड्राई मैटर भी कैलकुलेट किया, तो आपको एज अ वेट, एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि इसकी कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है। एनर्जी मेंटेनेंस के लिए उसका फार्मूला ये है, इसमें आप इसका बॉडी वेट दर्ज करेंगे, जो मेरे पास 550 kg है वो करेंगे, तो ये मेरे पास इतनी मेगा कैलोरी आ जाएगी। नेट एनर्जी फॉर मेंटेनेंस के लिए तो ये मेटाबोलाइज ये नेट इतनी है मेरे पास, ME कैलकुलेट करूँगा 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये मेरे पास ME फॉर मेंटेनेंस इज़ 14.53 मेगा कैलोरी। सेम इज़ द केस विद द प्रोडक्शन एनर्जी फॉर 1 kg मिल्क, जो मेरे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 0.749। ठीक है, तो नेट 20 kg के लिए मेरे पास कितना होना चाहिए, इतनी मेगा कैलोरी होनी चाहिए। ठीक है, और मेटाबोलाइज्ड एनर्जी फॉर ऑफ मिल्क टोटल मेरे पास कितनी हो जाएगी, ME, टोटल ME मेरे पास 38.5 ये होनी चाहिए। तो टोटल ME मेरे पास ये होगी और टोटल नेट एनर्जी मेरे पास ये होगी, टोटल 24.6 मेगा कैलोरी।
तो ये थी मेरे पास आज की, मतलब कि ये मैंने आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें। जिस बंदे को भी ये चाहिए, फार्मूलेज वगैरह ये चाहिए, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है और इसको मैं यहाँ पे स्कैन करके भेज सकता हूँ। इसी तरह से मेरे पास जो अभी जानवर एक फार्म पे मैं मौजूद हूँ, तो उस जगह पे मैंने खुद कैलकुलेट किया, एक डेक नंबर, एक शेड नंबर है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो एक जो पार्ट 1 है, ए है, उसके अंदर जो एनिमल टोटल है 36। तो वंडा उसमें 10 kg जा रहा है। उसका अगर ड्राई मैटर कैलकुलेट करूँगा तो ये मेरा उसके पास ये ड्राई मैटर पर kg आ रहा है। साइलेज मेरे पास वहाँ वो 18 kg पर एनिमल जा रहा है, तो उसका ड्राई मैटर ये आ गया। वीट स्ट्रा जो दे रहे हैं वो इतना दे रहे हैं और इसका ड्राई मैटर ये आ गया। तो टोटल ड्राई मैटर जो जा रहा है उनको वो कितना है 17.42 kg। ठीक है, उसी तरह उसी की मैं सीपी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वनडे के अंदर सीपी कितनी होती, उन्होंने जो वंडा दे रहे हैं वो 18 रखी हुई है, तो इसका ड्राई मैटर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सीपी भी आ रही है। उस हिसाब से जो भी मैंने अभी फीडिंग कैलकुलेट की है, तो उस हिसाब से देखूँ तो इसमें ड्राई मैटर यहाँ पे इनकी जो प्रोडक्शन है एनिमल की वो कम ही है, तकरीबन 15 तक या 15 से 18 लीटर तक है। तो उस हिसाब से ड्राई मैटर भी उनका पूरा है और उसी हिसाब से उनकी सीपी भी तकरीबन पूरी ही है, जो भी अभी मैंने कैलकुलेट किया। इसी तरह से डेक बी का भी सेम चल रहा है, सी का भी सेम चल रहा है। ड्राई मैटर इसमें प्रोडक्शन वाले कम है तो इसका ड्राई मैटर कम है, इसमें प्रोडक्शन मज़ीद कम है तो इसका ड्राई मैटर मज़ीद कम है। तो उस हिसाब से मतलब कि डिफरेंट आपके पास एनिमल की कैटेगरीज़ बनाई जाती हैं। जो 20 kg वाले हैं उसके लिए अलग फीडिंग, 15 वाले के लिए अलग, 10 kg वाले अलग करेगी। तो इस लिहाज से आप अपना फार्म की मैनेजमेंट फीडिंग संभाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका टाइम ज़्यादा लिया और उम्मीद है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे आपके पास। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।